हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्कूल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, हम क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसका कि हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, ट्राइंगल। ठीक है, मैंने एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर दी है और जिसके मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करा दिए हैं। आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की हमारी क्लास क्या है। देखिए स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 ये आ गया है। क्या बोल रहा है? E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD reduced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that triangle ABE similar to triangle CFB. मतलब हमें यहाँ पर डायग्राम नहीं दिया है, हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन में, अ पैरेललोग्राम ABCD, मतलब ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा ABCD। तो देखिए मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ये बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या किया, देखो ये एक पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक, ये हो गया हमारा ABCD, क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम, ये बन गया। ठीक है, अब आगे क्या करना है? हमको AD को आगे बढ़ाना है। कहाँ तक? E पॉइंट तक। तो हम AD को आगे बढ़ा देते हैं। देखिए AD को हमने ये बढ़ा दिया आगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसको E पॉइंट दे दिया। अब इसको हमें क्या करना है? B से मिलाना है। अगर आप इसको B से मिलाओगे इस तरह से, ये B से मैंने मिला दिया, तो BE, ये BE एक साइड बन जाएगी जो कि CD को कहाँ पर काट रही है? देखिए CD एट F इंटरसेक्ट करती है कहाँ? पॉइंट F पर। ये मेरे को पॉइंट मिल गया। ठीक है, इतना डायग्राम में बताया गया है हमको। अब क्या करना है? शो दैट ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। तो ध्यान से देखिए, ABE मतलब ABE, इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है ना। कौन से? ये है ट्राइंगल A। ठीक है, यहां से ले लो AB और ये हो जाएगा हमारे पास E। मतलब इस वाले ट्राइंगल की, यहाँ वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है, ये इसकी बात हो रही है। एक ट्राइंगल ये ABE और ट्राइंगल CFB। CFB कौन सा है? ये वाला ट्राइंगल है हमारे पास, CFB। CF और B, इन दोनों ट्राइंगल को हमको क्या करना है? सिमिलर प्रूव करना है। तो बहुत आसान है। कैसे? देखिए हम ले लेते हैं ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। इन दोनों को हमें क्या करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। सबसे पहले आप देख रहे हो ये जो ABE है, इसमें ये जो एंगल आप देख रहे हो, ये देखो ये वाला जो एंगल देख रहे हो, ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर। कैसे होगा? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है और उसके आमने जो सामने के कोण होते हैं, एंगल होते हैं, वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी से आप क्या लिख सकते हो कि ट्राइंगल एंगल EAB, ठीक है, क्या लिखोगे? ट्राइंगल सॉरी एंगल EAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर है, मतलब क्या हो जाएगा? FCB इसके बराबर। कहाँ से हो गया? चूंकि क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों एंगल को क्या बोल सकते हैं? बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम के आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो एक एंगल तो बराबर हो गया। अब दूसरा एंगल देखिए। अब दूसरा एंगल, अब आप जानते हो कि पैरेललोग्राम में जो ये साइड होती हैं, वो आमने सामने की साइड क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ठीक है, क्या होती? पैरेलल। मतलब ये वाली जो साइड है वो किसके? इस वाली साइड के क्या होगी? पैरेलल होगी। ये पैरेलल का सिंबल है, मतलब AE। अब आप AD बोल लो या AE, ठीक है, दोनों एक ही है, क्योंकि आपने इसी को आगे बढ़ाया इसी फॉर्मेट में। तो AE जो साइड है, मतलब AE जो साइड है, वो पैरेलल है किसके? BC के, पैरेलल है। ठीक, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, देखो जेड फॉर्म का ये एंगल बन रहा है यहाँ, ये एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है ये वाला। ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? देखिए, जब भी दो साइड पैरेलल होती हैं, उन्हें एक लाइन ऐसे क्रॉस कर रही होती है, तो ये जो एंगल होते हैं, ये वाला, ये जो जेड फॉर्म के एंगल होते हैं, ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, एक ऐसा बन रहा है ऐसा, और एक ये ऐसी लाइन और एक ऐसा। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, मतलब ये E वाला जो एंगल है
वो यहाँ जो एंगल बन रहा है जेड फॉर्म का, ये जो बी वाला एंगल है, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। क्यों? क्योंकि ए ई पैरेलल क्या है बी सी। हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी बी एफ। ये कहाँ से आ गया, ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट। कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इससे हम बोल सकते हैं कि दोनों एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल। तो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, दोनों ही ट्राइंगल के एक एक दो दो एंगल बराबर हो गए हैं। इसका मतलब ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर होगा ट्राइंगल सी एफ बी के। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल समरूपता से ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, आगे समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। क्या बोल रहे हैं देखिए, इन द गिवन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है, राइट एंगल एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए एम पी सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। मतलब दो चीज़ें प्रूव करनी है हमको। उसके लिए हमें क्या बता दिया गया है कि ए बी सी मतलब ए बी सी, जहाँ बी पर क्या है 90 डिग्री है, ठीक, और ट्राइंगल ए एम पी जहाँ एम क्या है 90 डिग्री। दो राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से बने हुए हैं। तो आपको बताना है कि दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, और दोनों की जो करस्पॉन्डिंग साइड हैं उनका रेशियो क्या है, इक्वल। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप ये दो ट्राइंगल को अगर आप सिमिलर प्रूफ कर दोगे तो इन्हीं को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, बाय सिमिलैरिटी इनका जो रेशियो होगा साइड का वो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब आपको यही बस प्रूफ करना है। बाय सिमिलैरिटी से आप डायरेक्ट सेकंड वाला लिख सकते हो। ठीक, कि अगर दो ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होती हैं, रेशियो में इक्वल होती हैं। ये इन्हीं की साइड्स हैं। ठीक, हमें क्या करना है, बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है। तो ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी। अब देखिए दोनों क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ बी पर 90 है और यहाँ पर ए पर 90 है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंड, ये राइट एंगल ट्राइंगल का सिंबल है, एंड राइट एंगल ट्राइंगल ए एम पी। इन दोनों को हम क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो बहुत आसान है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम। ध्यान से देखिए, बी इक्वल टू एम है, क्यों है, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री है, गिवन है, हमको बता दिया गया है। ठीक, सेकेंड वाला क्या है, देखिए सेकेंड कौन सा एंगल आपको दिख रहा है इक्वल, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो ए तो कॉमन है दोनों में, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। कहाँ से आ जाएगा ये, कॉमन। ठीक है, ठीक, ए का आप पूरा भी नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ से आप लिख सकते हो कि एंगल बी ए सी या सी ए बी, जो भी आपको लिखना हो, बराबर एंगल क्या है, यहाँ से लिख सकते हो पी ए एम। दोनों क्या है, कॉमन है, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो एक शर्त ये हो गई, एक कंडीशन ये हो गई। दो इक्वेशन से आप बोल सकते हो कि ये दोनों ही ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए एम पी। ठीक है, कहाँ से, एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर है, अब पहला स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। अब दूसरा ध्यान से देखिए, ये चीज़ लिखना मैंने आपको बताया है बिल्कुल बेसिक क्लास में। कैसे लिख सकते हो आप ये जो ट्राइंगल का नाम दिख रहा है आप उसी से इसको निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ देखिए सी ए, तो सी के साथ ए का अगर आप पेयर बना रहे हो तो सेम यहाँ पर भी आपको इसके साथ इसका पेयर बनाना पड़ेगा। तब सी ए के अपॉन में क्या आएगा, यहाँ आएगा पी ए। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, बी सी अपॉन एम पी। तो बी के साथ जब सी का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो यहाँ एम के साथ पी का बनेगा, तो बी सी अपॉन क्या आना चाहिए, एम पी। तो बाय सिमिलैरिटी के नियम के अकॉर्डिंग, बाय सिमिलैरिटी रूल, जो दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो सिमिलैरिटी के रूल से आप डायरेक्ट सेकंड वाला क्या लिख सकते हो कि ये अपने आप में प्रूफ है। क्लियर, तो हमने दोनों ही स्टेटमेंट क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। आगे समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या बता दिया गया है, CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC
and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar triangle FEG show that, ये तीनों स्टेटमेंट आपको क्या करना है, प्रूफ करना। तो इस क्वेश्चन में भी डायग्राम नहीं बताया गया है, तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। ध्यान से देखिए, हमें क्या बता दिया गया, दो ट्राइंगल दिए हैं, ठीक है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल FEG। तो यहाँ बना लेता हूँ मैं, ये हमें बता दिया गया है ट्राइंगल क्या है, ये एक ट्राइंगल ये ABC, दूसरा ट्राइंगल है FEG। ये दो ट्राइंगल हो गए ABC, ठीक है, और यहां बन गया ट्राइंगल FE एंड G। ठीक, अब क्या बोल रहा है, क्या बता दिया गया, एंगल ACB और EGF, मतलब ACB मतलब ये C वाले की बात हो रही, और EGF मतलब EGF मतलब G वाले की बात हो रही। इन दोनों के हमें क्या खींचना है, रिस्पेक्टिवली हमें क्या खींचना है, इनके बाइसेक्टर्स खींचना है। तो बाइसेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि इनको इक्वली डिवाइड करने वाली लाइन खींचना है, ठीक है। तो अगर इसको इक्वली डिवाइड करने वाली अगर आप लाइन बनाओगे तो ये ऐसी लाइन बनेगी, देखो ये बन गई, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ वाले एंगल की और यहाँ वाले एंगल की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, ये आ जाएगा पॉइंट्स D, ठीक। वैसे हमें इसके लिए भी यही बनाना है, ये हमने इसका भी एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, G क्या हो जाएगा, ये H, मतलब यहाँ का जो एंगल होगा इसके एंगल की वैल्यू बराबर होगी। क्यों, क्योंकि CD एंड GH क्या है, बाइसेक्टर हैं, किसके, एंगल C और एंगल G के, ठीक। मतलब अगर इसकी वैल्यू हम x दे दें तो ये भी क्या होगा, x होगा, और इसकी वैल्यू y दे दें तो ये भी क्या होगा, ये y हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा y, मतलब ये दोनों एंगल क्या है, आपस में बराबर। अब मैं सबसे पहले आपको गिवन बता देता हूँ, गिवन में हमें क्या क्या दिया है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायग्राम हो गया, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, गिवन लिखना है, ठीक है। तो गिवन में आप क्या क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखना CD से लेकर के CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड EGF सच दैट D and H lies on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively। यहाँ तक आप लिखना, ठीक। उसके बाद आप क्या लिखोगे, उसके बाद देखिए आप लिख सकते हो कि एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ACD, मतलब ये एंगल की बात हो रही है, दोनों क्या है, x है। इक्वेशन हो गया 1, ठीक है। वैसे इसमें देखोगे अगर एंगल EGH मतलब EGH बराबर है किसके, एंगल FGH के, दोनों की वैल्यू क्या है, y, ठीक है। इक्वेशन 2 हो गया। अब हमें और क्या बता दिया गया है, हमें बताया गया ट्राइंगल ABC जो है, मतलब ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल किसके, FEG के, ये हमें बता दिया गया। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इसका मतलब क्या है, एंगल A की जो वैल्यू है F के बराबर है, B की वैल्यू E के बराबर और C की वैल्यू G के बराबर, ठीक है। सिमिलर का ही मतलब है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि एंगल A जो है वो इक्वल टू है किसके, एंगल F के, मतलब ये A बराबर है F के, ठीक है। फिर एंगल B बराबर किसके है, एंगल B बराबर है E के, तो एंगल B बराबर E, इक्वेशन हो गया ये 3, ये हो गया 4। फिर एंगल C जो है, एंगल C बराबर क्या है, एंगल G, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब C की वैल्यू क्या है, C कैसे बना है, x और x से बना है, मतलब C की वैल्यू क्या है, 2x है, और G की वैल्यू क्या है, 2y है, दोनों बराबर होना चाहिए, तो 2 से 2 कट गया, मतलब क्या आ गया, x बराबर y है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो इतना आपको गिवन है, ठीक। अब हमें जो प्रूफ करना है हम वो देखते हैं। तो प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले देखो CD अपॉन GH बराबर AC अपॉन FG। तो CD अपॉन GH कहाँ दिख रहा है, CD कहाँ है, ये है, और GH कहाँ है, ये अपॉन में है, इज इक्वल टू किसके, AC, मतलब ये AC अपॉन में क्या आना चाहिए, FG। इनका जो रेशियो है क्या बराबर है। तो आपको इसमें से कौन कौन से ट्राइंगल दिख रहे हैं, ध्यान से देखो, अगर ट्राइंगल दिख रहा है DC और A, ट्राइंगल DCA है ना, एक ट्राइंगल यहाँ है, और एक ट्राइंगल दिख रहा है HG, और आपको क्या दिख रहा है, HGF, ये ट्राइंगल दिख रहा है।
मतलब यहाँ पर थर्ड वाला इक्वेशन अगर आप देखो, ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन लिखा है ट्राइंगल DCA, ट्राइंगल HGF, ये दोनों को क्या करना है, सिमिलर करना है। अगर आप इनको सिमिलर कर दोगे तो बाय सिमिलैरिटी से आप डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख सकते हो। मतलब उल्टा दे दिया है, पहले ये इक्वेशन दे दिया है, फिर हमें ये प्रूव करना है। तो हमें पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं, और बाय सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। तो हम पहले इसको प्रूव करेंगे, थर्ड वाले को, फिर फर्स्ट वाले को, फिर बाद में देखेंगे सेकंड वाला। ठीक है, तो पहले हम इन दो ट्राइंगल को ले लेते हैं कि ट्राइंगल, इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब हम ट्राइंगल कौन कौन सा देख रहे हैं, देखो DCA एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल देखना है हमको, HGF। इन दो ट्राइंगल में हमें देखना है। अब ध्यान से समझिएगा, ट्राइंगल DCA और HGF, यहां पर एंगल A इज इक्वल टू एंगल F हो जाएगा क्या? कहां से हो जाएगा, देखो इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन दिख रहा है, A बराबर F के लिए इक्वेशन नंबर 3 लिख सकते हैं, A बराबर F है। फिर क्या लिख सकते हो आप, देखो कि एंगल X इज इक्वल टू Y, मतलब या X बराबर Y या एंगल X बराबर Y, ये भी आप लिख सकते हो। मतलब X की वैल्यू क्या है, एंगल DCA, एंगल DCA बराबर क्या है, HGF, जो कि क्या है, X बराबर Y। इक्वेशन कौन सा देख सकते हो आप इससे, 6 वाला। ठीक है, दो एंगल बराबर हो गए, तो आप क्या बोल सकते हो कि ट्राइंगल DCA सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। कहां से आ गया, एंगल सिमिलैरिटी से हम ये लिख सकते। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 जो है वो प्रूफ हो गया। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। ध्यान से देखो, ये वाला हमारा प्रूफ हो चुका है। अब ये जो ट्राइंगल है, ये इसके अगर सिमिलर हो गया तो बाय सिमिलैरिटी से आप इसी में से रिजल्ट निकाल सकते हो। इनकी साइड का करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब यहाँ पर CD दिया है, तो आप देखो C से लेके D अगर आप लोगे, CD लोगे, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, GH, मतलब CD अपॉन क्या आएगा, GH इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ पर दिया AC, तो यहाँ A से लेके अगर C लोगे तो यहाँ F से क्या लेना पड़ेगा, G, तो AC अपॉन क्या हो जाएगा, ये FG। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है वो प्रूफ हो गया। ठीक है, थर्ड वाला प्रूफ हो गया, फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। ये कहाँ से लिख दिया आपने, ये सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया से लिख दिया आपने कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनका क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, दो प्रूफ हो गए। अब हम देखते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड वाला देखिए, ट्राइंगल ट्राइंगल क्या है, DCB एंड कौन सा ट्राइंगल है, HGE। इन दो ट्राइंगल्स में हमको क्या करना है, इनको सिमिलर प्रूफ करना है। इन दो ट्राइंगल में आपको देखना है कहाँ बने हैं, DCB और क्या है, HGE। इसमें आप देख रहे हो यहाँ X है और यहाँ Y है, तो एंगल X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल Y आ जाएगा। कहाँ से, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 से। ये गिवन है, दोनों क्या है, बराबर है, तो एक एंगल तो बराबर हो गया। फिर देखिए एंगल जो B है वो क्या E के बराबर है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल क्या है, E। ये भी कहाँ से आ गया, देखो इक्वेशन नंबर 4 ये लिखा हुआ है। तो इक्वेशन नंबर 4 से आप क्या बोल सकते हो कि दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल है। तो दो एंगल आपने इक्वल कर दिए, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ट्राइंगल DCB सिमिलर है ट्राइंगल HGE के। ठीक है, कहाँ से, एंगल सिमिलैरिटी से आप बोल सकते हो कि दो एंगल इसके इक्वल हैं, इसलिए दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, आगे समझ में, तो हमने तीनों ही स्टेटमेंट देखिए प्रूव कर दिए। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर कहीं पर भी फिर भी कोई डाउट आपका रह गया है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।